बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। नमस्कार, मेरा नाम धर्मवीर आहूजा, चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ मैं। मेरी पैदाइश पंजाब में ज़िला संगरूर में हुई, लेकिन बचपन मेरा गांव कांजला में हुई। वहाँ तक जो स्कूल था वो मैट्रिक तक था। उसके बाद मैं शहर वापस आ गए हम संगरूर में, तो ग्रेजुएशन मेरी वहाँ पर हुई। उसके बाद जॉब लग गई। 79 में चंडीगढ़ में जॉब लग गया है। तो शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ अपनी, कि जब से मैंने होश संभाला, 8-10 साल की उम्र ही होगी तकरीबन, एक सवाल मेरे जहन में बार बार मुझे परेशान कर रहा था कि जो आकाश है ये कहाँ तक है और इसके बाद क्या है। हमारे परिवार धार्मिक था, मंदिरों में गुरुद्वारों में जाना आम बात थी। हमारे घरों में भी महात्मा लोग, साधु लोग आया करते थे। तो मेरा बस एक ही, जिस किसी महात्मा से मिलना, गुरुद्वारे में जाना, मंदिर में नहीं, मैंने वहाँ जगह ये पूछना उनसे, बस वही सवाल पूछना मैंने। लेकिन मुझे कोई तसल्ली बख्श सवाल जवाब इसका कहीं से नहीं मिला। जहाँ तक संभव था मैं ये सवाल पूछता रहा। आखिरकार एक ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे विश्वास हो गया कि मुझे इसका जवाब कहीं से नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने इस सवाल को छोड़ ही दिया। तो शहर हो गए बात, गांव में भी बहुत कुछ हुआ, वो उसकी बात नहीं। लेकिन चंडीगढ़ में जब जॉब में आ गया मैं, तो हम सुना करते थे कि गुरु भी शिष्य का टेस्ट लेते हैं। शिष्य तो गुरु को चेक करते ही करते हैं, गुरु को धारण करने से पहले। गुरु भी बिना टेस्ट के, सुनी बात थी। तो मेरा एक ऐसा टेस्ट हुआ जिसका मुझे उस समय नहीं पता चला कि मेरा टेस्ट है जी। बहुत बाद में जाकर के मुझे मालूम पड़ा कि जो मेरा टेस्ट था बाबा के द्वारा। वो बात, घटना बहुत अच्छी सुनने वाली है। मैं, पत्नी और 2 बेटियां मेरी, एक 6 साल की, 6.5 साल, एक 2 साल की। तो हम चंडीगढ़ में जॉब करता था। तो सेक्टर 15 सेक्टर में एक कमरे, 1 रूम सेट में हम रहा करते थे। तो मेरे पिताजी भी, वो लकीली जिस टाइम जब की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी भी बीमार चल रहे थे, उनका पीजीआई में इलाज हो रहा था। तो वो भी हमारे पास आए हुए थे संगरूर से। तो रात 9 बजे के आसपास की बात है, मैं और मेरी पत्नी खाना खाने के बाद सैर करने जाया करते थे। उस दिन भी सैर करने गए। तो सैर करते करते जो लोकल बस स्टॉप होता है, वहाँ पर हमने देखा, अंधेरा था थोड़ा सा, एक 30-35 साल की युवा महिला सुबह सुबह कर रो रही है। तो मेरी निगाह पड़ गई। तो मैंने जाके पूछा, बहन जी क्या हुआ? काफ़ी रो रही थी वो। तो उसने बताया कि मैं इस शहर में नई आई हूँ, मेरे पति तो यहीं रहते हैं, जॉब करते हैं। तो मैं बिहार से आई हूँ। तो मैं आज सुबह कुछ घर से सामान लेने के लिए लोकल बस से मैं आई थी। तो मैंने सामान लिया। तो फिर मेरे पास उसने अपना वो दिखाया, उसके हाथ में एक पता लिखा हुआ था, सेक्टर 14, हाउस नंबर वगैरह को लिखा हुआ था। तो उसने बताया, उसने दिखाया मुझे कि मेरे उसने हाथ में पर्ची थी, उसमें सेक्टर 14 का कोई मकान नंबर लिखा हुआ था। तो ये हमारा घर है। तो मैंने यहाँ जब मैं गई, बस वाले ने मुझे छोड़ा वापस। मैं जब वापस सामान लेने के बाद अपने घर के लिए मैंने लोगों से, मैं पते समय कि वहाँ जाना है मुझे वापस। तो उस शहर का नाम लिखा था उसमें। तो मैं यहाँ पर आई, तो जब 14 सेक्टर में गई तो वो जो हमारा घर है ही नहीं, जो हमारा। तो मैं 2-3 घंटे हो गए, मैं परेशान हूँ। इस तरह के बहुत लोगों से बात की है मैंने, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी करूँ तो क्या करूँ। तो 15 सेक्टर में हम रहते थे, 14 सेक्टर में यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा भाई जी मैं आपके साथ चलता हूँ, हो सकता है आपको भुलेखा लगा हो, नंबर लिखने में गलती होगी कोई आसपास और प्रकार के मकान भी हैं,
वहाँ एक ही प्रकार के मकान नहीं है, साथ में और प्रकार के मकान भी हो सकता है। आप चलो वो सहमत हो गई, तो साथ में मेरे गई तो वहाँ जाकर जब देखा, जो नंबर दिखाया था उसके आसपास भी हमने और टाइप के मकान देखे, तो उसने सभी को मना कर दिया भी ये नहीं, ये मेरा मकान नहीं है, मेरा मकान ही और प्रकार का है। टाइम और जो टाइम भी गुजर रहा था, तो 10 तो बजे गए ऐसे करते करते हमको। अब करें तो क्या करें, एक अकेली औरत, रात का समय, वही प्रदेशन, और हमारे पास भी कोई जगह नहीं थी, इतनी भी होते चलो हम अपने ले जाते थे। तो मेरे मन में आया भी यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी गेट होता है, गेट पर सिक्योरिटी वाले बैठे होते हैं, पूरी रात बैठते हो। मैंने कहा उनसे बात करते हैं भी अगर वो रात अपने पास से बिठा के रख लें इसको, तो सुबह आकर के चलो देख लेंगे कोई ना कोई उसका काम। अब रात को अब करें भी क्या। तो पुलिस की बात की कि वो तो मना कर दे, लेडी में नहीं कि पुलिस को मत बुलाना, मैं अपने आप रात को गुजार लूँगी, आप जाओ अपने घर पे, पुलिस को मत बताना। तो सिक्योरिटी वालों ने मना करते हो, कहते नहीं हमारे पास पावर नहीं है ऐसा, हम मेल पर्सन है, तो हम भी अगर आप छोड़ोगे यहाँ पर हम भी पुलिस को बुलाएंगे। तो नहीं, फिर बात वहाँ भी बनी नहीं। तो मैंने फैसला ले लिया, मैंने कहा कि चल ठीक है वैसे करते हैं, आप मेरे साथ चलो, हम मेरे घर चलते हैं, रात गुजारते हैं, देखी जाएगी सुबह उठ के जो भी होगा देखी जाएगी। मेरी वाइफ ने भी कहा भी अब ना जानना पहचान पता नहीं कौन है, कोई ऐसे कोई हेरा फेरी वाला मामला ना हो, गड़बड़ हो जाएगी। तो वाइफ को तो मैंने मना लिया, मान भी गई वो, उसने ज़्यादा विरोध नहीं किया। लेकिन जब हम अपने घर पहुँचे तो माल मकान लकीली बाहर ही खड़ा हुआ था। तो मैंने माल मकान सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे घटना घट गई है। तो माल मकान ने मना कर दिया भी नहीं, मैं तो इसको अंदर नहीं आने दूंगा, पुलिस का मामला है, कोई चक्कर पड़ गया कोई, मैं तो उसके चक्कर में तुम्हारे चक्कर में मैं भी पढ़ूंगा उसमें भी नहीं, मैं इसको अलाउन करता। तो पड़ोसी भी हमारे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। तो फिर मैंने झगड़ा किया उससे कि मैं अपने मकान में लेके जा रहा हूँ, तुम्हारे मकान में लेके जा रहा हूँ मैं, भी आप जो मर्जी कर लो, मेरी मजबूरी है, मैं इसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं तो अपने घर लेके जा रहा हूँ। खैर नहीं मनाया उसको, मान गया। मेरे पिताजी भी बोलने लगे भी क्या करे तुम, उनको भी फिर 11 साढ़े 11 बज गए हम करते करते, मैं भी थक गया था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं छोड़ो बात है, उसको खाना खुना खिलाया लेडी को अपने घर के अंदर। मैंने कहा इसको ऐसा करेंगे, इसको कमरे के अंदर बंद करके बाहर से मैं लॉक लगा दूंगा, खाना हम बाहर सोएंगे, सुबह होगा जो देखा जाएगा, जो भी होगा करेंगे। तो बात होगी ऐसे, हम बाहर सो गए, उसको अंदर लॉक लगा दिया, सुला दिया। सुबह बाबा कृपा ही कहूँगा इसको मैं कि सुबह हमारे पड़ोस के घर में एक मेहमान आया, उसका सांडू आया, कुछ काम था उसको आया। तो जब उसने सारी बात सुनी, वो सेक्टर 14 पंचकुला से आया था। चंडीगढ़ जो है 3 शहरों का एक ही में मिलत शहर है, मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला, एक ही शहर माना जाता है उसको, 2 शहर। तो उसने बताया भी जैसे ये मकान घर बता रही है वो तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, 14 सेक्टर भी वो तो वहाँ पर मकान है, 14 सेक्टर पंचकुला में है। हमारे भी किसी के मन में ये बात आई नहीं बिल्कुल इस प्रकार की बात। तो खैर जो मसला हल हो गया, हमने उस लेडी को लोकल बस में बिठाया, अपना एड्रेस अपना नंबर दिया, कहा भी अपना अगर आपका पति कुछ कहे तो उसको जहाँ ले आना, जहाँ हमें फ़ोन कर देना, हम वहाँ आ जाएंगे, जो भी बात होगी हम बता देंगे उसको, कोई बात नहीं, जो लेडी चलेगी, मसला हल हो गया। टेस्ट में इसको इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद ही बहुत घटना घटी, जो मार्ग में आने वाला मेरा रास्ता जो प्रशस्त हुआ। इसी घटना के थोड़ी देर के कुछ 2-3 हफ्ते की बात है कि मेरा जो डिपार्टमेंट है जिसमें काम करता है उसका है नाम पंजाब इरिगेशन सिंचाई विभाग बोलते हैं उसको। पंजाब के दफ्तर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत मतलब कुर्सियाँ टूटी हुई, मेज भी, गंदगी भी दफ्तरों में, कोई काम काज का भी तरीका सिस्टम। मैं वहाँ खुश नहीं था, अभी कहाँ फंस गया मैं, सारी उम्र में क्या मुझे यही नौकरी करनी पड़ेगी। मैं कहता रहा था नौकरी, लेकिन मैं खुश नहीं था वहाँ पर क्योंकि उसके माहौल को देखते हुए। तो एक दिन हम दोपहर को खाना खाने के बाद सैर करते हुए दफ्तर के बाहर की जो रोड है, सड़क थी, मेन रोड, मध्य मार्ग बोलते हैं उसको, हमारा 68 सेक्टर में दफ्तर था हमारा, वो बोलते हैं। तो मैं और मेरा कुलीग हम सैर कर रहे थे खाना खाने के बाद लंच टाइम में।
तो थोड़ी दूर के ऊपर आधा पौना किलोमीटर के ऊपर एक दफ्तर था, उसका नाम था BBMB, भाखड़ा ब्याज मैनेजमेंट बोर्ड। वो चमचमाता ऑफिस, इतना बाहर से दिखने में ऐसा लगता है यार कोई शाही दफ्तर होगा ये। जब हम उसके आगे से निकले, जैसे मैं हमेशा सोचा करता था, आज उसे मैंने बोल दिया यार दफ्तर हो तो ऐसा। मेरे मुंह से अभी ये निकला ही था कि जो मेरे साथ कुलीग था कहने लगा, धर्मी तुमने यहाँ पर आना है? मैंने कहा तुम क्यों मजाक करते हो यार, यहाँ हमारा दफ्तर है, दफ्तर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहते नहीं, कहते ये हमारे दफ्तर का ही पार्ट है, हमारे ही दफ्तर के काफ़ी लोग यहाँ पर काम करते हैं, हमारा कोटा है, हमारा एक शेयर है, हमारे दफ्तर का यहाँ पर शेयर है। और आजकल एक लेटर आया हुआ है, वो मेरे पास है लेटर, जो पोस्ट तेरी पोस्ट है ना, उसी पोस्ट के लिए इन्होंने एक बंदा मांगा है हमसे। तो हमारे महकमे से कोई भी जाने को तैयार नहीं होता, क्योंकि यहाँ के रूल, इनके यहाँ पर अंग्रेजी में काम होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कामकाज के मामले में भी हार्डनेस है, शक्ति बहुत है, इसलिए वहाँ से हमारे दफ्तर से कोई मुश्किल से यहाँ को लोग आते हैं। अगर तुम आने को तैयार हो तो चल, फिर मैं लेटर तुझे केस तैयार करके दे देता हूँ, तो बाकी ब्रांचें जितनी भी हैं अपने वहाँ से लिखवा के ले आना कि कोई बंदा विघ्न नहीं है, तो तुम्हारा नाम भेज दूँगा, तुम्हारी यहाँ पर इंटरव्यू होगी, टेस्ट होगा तुम्हारा, तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ पर हो जाएगी जल्दी। मैंने कहा जो बहुत बच्चा, फटाफट वापस हम दफ्तर में आए, उसने केस बनाया, केस बना के मुझे दे दिया। 50 के करीब हमारी शाखाएं हैं ऑफिस की। मैं 2-3 दिन के अंदर ही सभी के पास जा के वहाँ से लिखवा के ले आया कि नो बॉडी इंटरेस्टेड, कोई वहाँ जाने के लिए कोई था भी नहीं कोई तैयार। ऐसी बात नहीं कि मैंने जबरदस्ती की, वो था, और मैंने अपना लिख के दे दिया कि मैं जाने को वहाँ तैयार हूँ। तो मेरा नाम वहाँ भेज दिया गया। तो 2 हफ्ते बाद वहाँ से लेटर आ गया कि इस बंदे को भेजो, इसका टेस्ट होगा पहले टाइप का, तो फिर इसकी इंटरव्यू होगी, उससे सिलेक्शन हो जाएगी। फिर मेरी टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुई, सिलेक्शन हो गई। मैं विदिन 1 महीने के अंदर अंदर ही मैंने उस दफ्तर को ज्वाइन कर लिया, BBMB को। ठीक है, ये बहुत नाले वहाँ बात, और तनख्वाह भी कुछ वहाँ ज़्यादा मिलती थी, और वहाँ मकान भी उनके आलीशान मकान थे, जल्द मकान भी मिल जाता था। मुझे ये बताया गया कि जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया कि आपका 1.5 साल के अंदर आपको मकान भी मिल जाएगा। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी ये, है ना। अब बाबा की एंट्री होती है जहाँ पर। इसके बाद जब मैं 2 हफ्ते में ज्वाइन किया, जिस शाखा में मैंने काम, मुझे पोस्टिंग हुई, उसी शाखा में एक आनंद मार्गी थे। मैं नहीं जानता था आनंद मार्गी, के बाद में पता चला श्री इंद्र कुमार मल्होत्रा जी। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज तो संसार में नहीं है, बट वो बहुत अच्छे मार्गी, बहुत ही बाबा भक्त। तो दोपहर को जब हम लंच के बाद बैठे सारे किया करते थे, तो फिर मैनू उन्हें गल की थी भी धर्मवीर तुम ना हमारी दीक्षा ले लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जैसे उसने मुझे मार्गी बनाने की कोशिश की, जो कुछ भी कहता बताता रहा। एक दिन उसके मुंह से निकल गया कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो भगवान हैं। मैंने कहा वो तो जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी सभी यही कहते हैं कि सब भगवान का रूप हैं, तो तुम्हारे गुरु भी भगवान का रूप होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहता नहीं, कहता उनमें हमारे में फ़र्क है, वो सचमुच में भगवान है। जब उन्हें ये गल कही तो मेरा वो सवाल सीगा पहले वाला, आकाश वाला, जो मैं भूल चुका था, अब मुझे वहाँ क्यों नहीं जवाब मिला, वो सवाल मेरे सामने आ गया। तो मैंने उसको भी बोल दिया, अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान हैं तो मुझे 2 सवालों का जवाब कि मैंने 2 बताए उनको सवाल, ये आकाश जो है ये कहाँ तक है, उसके बाद क्या है। तो मैं हैरान रह गया। उसने बहुत सहज तरीके से, उस सरलता से, उसको कुछ लगा नहीं कि बहुत बड़ा सवाल है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी जी। उसने जवाब दे दिया कि जो पूरी सृष्टि, जो पूरा संसार है पूरा, ये परमात्मा के मन के अंदर है। इस संसार की सीमा है, ये आकाश, इसका अंत नहीं है, बट इसकी सीमा केवल भगवान को पता है, परमात्मा को, और किसी को पता नहीं लग सकती। और उसके बाद जहाँ जो खत्म होता है आकाश, उसके बाद परमात्मा का मन है, हम सब उसके मन के अंदर हैं। उसने बड़े सहज तरीके से बात भी, लेकिन मेरे अंदर तो जैसे बम ब्लास्ट फूट रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी ये। तो मैंने बस एकदम हाथ जोड़े उसको, मैंने कहा मुझे ये बता भी मुझे अब करना क्या पड़ेगा। मैंने तो तुम्हारे गुरुदेव को जल्द से जल्द मिलना है,
मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी हो, मुझे मैंने मिलना है। ओके, उनके मिलने के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता भी, ऐसा है भी। अभी वो ये बात है नवंबर 87 की। उन्होंने कहा भी अगले महीने दिसंबर के लास्ट में हमारा एक हेडक्वार्टर है आनंद नगर, वहाँ पर धर्म महाचक्र होता है, उसमें हमारे पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, मुखिया लोग, सारे लोग आते हैं। तो उसमें हमारे गुरुदेव आते हैं, दर्शन भी देते हैं, प्रवचन भी करते हैं। तो उसमें मुलाकात भी करते हैं, बट मुलाकात के लिए स्वामी जी जो हैं वो जाके आपको वहाँ कोशिश करनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा। तो फिर मैं कहा मुझे करना क्या पड़ेगा? उसने कहा आपको पहले दीक्षा लेनी पड़ेगी। मैं कहा बोलो, मैं तो आज अभी लेने को तैयार हूँ। नहीं कहता इसी हफ्ते में हमारे सन्यासी जी हैं, एक आचार्य हैं, वो आएंगे, वो आपको दीक्षा देंगे। तो वो उसके बाद फिर आपको साधना करनी पड़ेगी डेली, हर रोज़। तो फिर आप वहाँ पर जाना, तो वहाँ से जाकर वो कोशिश कर लेना मिलने की। ठीक है, मैं क्या, मैं दादा की बेटे, मैं और बताओ क्या क्या करना है? कहते प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। मैं छोड़ा, और भी जो कुछ उसने बताया, यम नियम के बारे में बताया, मैंने फटाफट लिख लिए, नोट कर लिए, मैं याद कर लूँगा। उसने ये भी मुझे बताया कि वहाँ आपसे पूछे जाएंगे, बाबा अगर गुरुदेव से मिलने से पहले तो उसे याद कर लेना इनको। मैंने उनको रटा लगा लिया, मुझे उसने किताबें भी दी एक दो। खैर जो कुछ भी था, मैं पागलों की तरह वो बस मेरी हाथ मुझे जाता है, अब मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता उसकी। मैं घर पहुंचा शाम को, पत्नी को कहा, सारी बात बताई। मैंने बताया कि मैं कैसे ऐसे मैंने तो दीक्षा लेने का मन बना लिया है, अब मेरे प्याज लहसुन मेरे तो बंद है, तुम्हारी मर्जी है। तो पत्नी ने मेरा साथ दिया। कहते कोई उसको पता ही था, मेरे सवालों के बारे में भी मेरी पत्नी को पता था। तो पता नहीं भी मैं पूरा साथ दिया उन्होंने। तो उसी हफ्ते में आचार्य जी, उनको प्रणाम करता हूँ मैं, आचार्य सवितानंद अवधूत, जो आजकल आनंद नगर में कीर्तन चल रहा है उसके इंचार्ज हैं, वो मेरे दीक्षा भाई हैं, आचार्य हैं मेरे। तो मेरे घर पे आए, उन्होंने दीक्षा दी मुझे, बहुत बाबा के बारे में जो मैं पूछा बताया उन्होंने। तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, मैं कहा बाबा से मिलना है। तो उन्होंने बताया कि आप अगले महीने आ जाना, मैं भी वहीं रहूँगा, तो हम कोशिश कर लेंगे। गारंटी तो कहते मैं नहीं दे सकता। तो ये बात है नवंबर 87 की बात है कि नवंबर 87 के जो DMS में हम, फिर मैंने फटाफट टिकटें बुक करवा ली अपनी, मैं, मेरी पत्नी, बच्चों की टिकट तो होती नहीं थी। तो हम टिकट लेकर के जी आनंद नगर पहुँच गए। लेकिन इससे पहले क्या एक बात अब बताऊँ मैं, तो मेरे मन में एक, जब यहाँ से जाने से पहले मेरे मन में ही, मैं किसी को बताई नहीं बात हो, मेरे मन में ही बात आई हो कि बाबा सब लोग तुम्हें भगवान भगवान कह रहे हैं और आप भगवान हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मेरा सिर्फ वहाँ आने का मकसद तुमसे मिलना है, मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ। और मुझे ये भी पता था कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं मिल सकूँ। दादा लोग भी, आचार्य लोग भी कह रहे हैं कि ये गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम तो भगवान हो, तुम चाहो तो तुम तो मिल सकते हो तुम मुझसे। इसलिए मैं बस, मेरी एक ही आपसे बेनती है कि मैं आ रहा हूँ, चाहे 1 मिनट के लिए मिलना, मुझे मिलना जरूर प्लीज़। मैंने ये बात मन में रखी, अपने किसी को बताई नहीं। तो वहाँ पर पहुँच गए हम, वहाँ का जो नज़ारा देखा हमने, मैंने उससे पहले कभी देखा नहीं था। इतने सन्यासी लोग, इतने दादा लोग, इतनी भक्ति भाव, लोगों का कीर्तन हो रहा है, प्रवचन हो रहे हैं। मैं तो वहाँ बस मुग्ध हो गया, सब कुछ भूल गया। ऐसा लगा कि मैं तो बैकुंठ में अब आ गया हूँ। बाबा को जब देखा वहाँ पर, मुझे ये भी बात याद है कि जब बाबा का प्रवचन था रात को, ये 31 दिसंबर की रात की बात, जो हमारा भाई बाबा मुद्रा देते हैं, तो हम पंडाल में बैठे हुए थे, मैं और मेरी पत्नी साथ में बैठे हुए थे। तो मुझे तो बाबा, मैं तो एकटक बिना आँख झपके मैं तो बाबा को देख रहा था। क्योंकि मेरे लिए तो भगवान बन ही चुके थे, मैं तो उनको भगवान मान चुका था उनको मैं। तो मैं तो जितने ज़्यादा, मेरी पत्नी मुझे कहती है कि आपको क्या दिख रहा है? मैं क्या हुआ? कहते मुझे ऐसा लग रहा है मंच पर ना बाबा नहीं बैठे, पहले शिव के मैंने देखा बैठे हैं, फिर उसके बाद वो कृष्ण, शिव से कृष्ण बन गए, थोड़ी देर के बाद फिर अपने इस रूप में आ गए। तो क्या मुझे मेरी पत्नी पूछ रही है कि आपने भी ऐसा देखा? मैंने कहा नहीं, मुझे तो बस बाबा ही दिखाई दे रहे हैं, मैं तो उनको देख रहा हूँ।
पर पत्नी को मेरी को वहाँ शिव के रूप में भी दिखे, वो कृष्ण के रूप में भी, बाबा के रूप में भी। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे पता नहीं क्या जो भी है। तो ये बात घटना घट गई। 2 तारीख को हमारी वापसी थी वहाँ से। तो 2 तारीख को हम बाबा जो एमजी क्वार्टर है, एमजी क्वार्टर के पीछे जो नदी है उसके ऊपर हम नहा रहे थे। और मैं बहुत भूल ही गया था अपनी बातों में, मन में लेकर आया था कि हम बाबा से मिलने बात करने वाली बात। नहा रहे थे तो एमजी क्वार्टर, बाबा क्वार्टर से स्पीकर के ऊपर अनाउंसमेंट हो रही है कि चंडीगढ़ से जो भी आया है वो जल्द से जल्द एमजी क्वार्टर में बाबा की आरडीसी मीटिंग में पहुंचे। मेरी हालत देखने वाली थी। मैं बस गीले कपड़े जैसे भी था फटाफट भागा वहाँ से। मैंने बताया भी नहीं उनको, सुन तो मेरी पत्नी ने भी लिया था। मैं तो बस वहाँ से भागा और भाग के फटाफट बाबा के कमरे में पहुँचा। वहाँ पर पहुँच के हाथ खड़ा करके मैंने बताया चंडीगढ़ से मैं आया हूँ। तो बस मुझसे ही ऐसे पूछा, बाबा के सामने खड़ा कर दिएगा मुझे। तो मुझसे ये पूछा, बाबा ने पूछा चंडीगढ़ में कोई स्कूल है? मैं बाबा मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं तो 1 महीना पहले ही दीक्षा में आया हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता बाबा वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो कोई बात नहीं, ठीक है बैठ जाओ। बस इतनी बात हुई और बात खत्म। तो ये बात मुझे बाद में याद, गाड़ी में जब वापसी पे गाड़ी में था वो तब याद आई कि बाबा ने मेरी कैसे इच्छा पूरी कर दी। ओके। तो इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना और घटी। जब से वापस, तो 2 तारीख जब वापस आने का दिन था हमारा साढ़ा, तो ऐसे वापस आए। वापस आके ऐसे पुंदांग तो गड्डी पकड़ी, धनबाद पहुँचे। धनबाद से हमारी कालका मेल रात को 11:30-12 बजे 11 बजे होती थी, तो वो पकड़नी थी हमने। तो मेरे पास एक पर्ची थी ओनली वापसी की टिकट के बारे में। मैं क्योंकि मैंने बताया कि मैंने कभी गाड़ी में ये मेरा पहला सफ़र था गाड़ी का। उससे पहले गांव में रहते थे जब शहर में, तो गाड़ी में मैं कभी सफ़र किया ही नहीं था बिल्कुल। कैसे करते हैं पता नहीं था बिल्कुल ही। मुझे किसी ने दस्या भी नहीं एक्चुअली। तो मेरे को कल पर्ची थी जिसमें मैं वापसी से पैसे जमा कराए थे, कोई बोगी नंबर। तो मैं टीटी ने वो दिखाया थे, टीटी ने देखा, कहना ये क्या है? मैंने कहा वापसी की टिकट है। कहता ये टिकट नहीं है, जो आपने पैसे जमा कराए थे वापसी के वो है। उसके बाद ना टिकट वहाँ से बोगी नंबर, सीट नंबर मिलता है, लेना पड़ता है। वो इतनी बड़ी गाड़ी है, जहाँ स्टॉपेज कितना क्या, 5-4 मिनट का स्टॉपेज यहाँ पर। अब इतनी देर में कैसे ढूंढूंगा मैं तुम्हारा डब्बा कौन सा है? तो ऐसा भी तुमसे गलती हो गई है भी तुमने। मगर मुझे कुछ पता नहीं, मैं पहली बार सफ़र कर रहा हूँ मैं। तो कहते यहाँ लोग भी बहुत खड़े हैं, मेरे पास कुछ जगह भी नहीं है, जगह होती तो मैं दे देता। तो मैं उसने बस मैंने कहा तो ऐसा करते हैं भी, जब मैं समझ गया, मेरी बात समझ गया हो कि मुझसे क्या गलती हुई है भी, मैं तो गड्डी विच अंदर वड़न दी इजाजत मैं दे देना, अंदर उसे बैठ जियो, सीट तो कोई मिलनी नहीं हैगी भी, जित तक मेरी ड्यूटी हैगी है मैं संभाल लूँगा। वो तो बात ही पता नहीं, जो बंदा नवा आएगा वो किमें करता है, कोई गल नहीं। उन्होंने सहज कर दे की करते, हर को रास्ता भी कोई नहीं सीगा सी, दोस्त बेटी जाना वापस आना सीगा। असं करना असं अंदर वड़े, डब्बे जो डब्बा खड़ा सीगा जाके बैठ गए होते, बैठ के असी अपनी साधना पूरा करने लग गए कि हूँ यही मौके पर बंदा बाबा को याद करूँगा। तो साधना करने लगे, साधना करके मैं गुरु पूजा करके हटा ही था। अभी मैंने उसी सामने 2-3 दूर बर्थ के ऊपर एक लेडी मेरी तरफ देख रही थी, मुझे हाथ से इशारा करके बुलाया मुझे उसने। मैं उसके पास गया, कहते भाई साहब जब आप टीटी से बात कर रहे थे नीचे, तो मैंने वहाँ की बात सुन ली थी। मैं भी उत्थे कहने मैं खड़ी सी, मैं कहते अपने 2 सीटां वापस करने वास्ते आई सी उत्थे। साढ़े को 4 सीटां सीगियां, तो 2 बंदे मेरे हसबैंड से साढ़े एक बंदे होर कहते मीटिंग आ गई, तां करके उन्होंने रुकना पै गया। तो असीं जा रहे हैं, मैं वो सीटां वापस करना, तुहाडी गल मैं सुन ली, तो मैं उन्होंने फिर उन सीटां वापस नहीं कीतियां मैं उन्होंने। तो मैं तो तुहाडा ख्याल आ गया भी बच्चे है ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ तो आप सीटां नहीं साड़ियाँ, तुम संभालो। मेरे हसबैंड बहुत बड़े अफसर है, कोई गल मैं आपे संभाल लूँगी मैं,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ ਟਿਕਟਾਂ। ਬਸ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਛੋੜਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਕੇਵਲਮ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤਬ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਰਗ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਕਲਕੱਤੇ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ आनंद मार्ग तो बाहर आ जा, तू छोड़ दे आनंद मार्ग, नहीं तो ये बहुत खतरनाक मार्ग है, बहुत ज़्यादा खतरनाक मार्ग है। मैं कहा जी आप कैसे जानते हो? यहाँ तो कोई भी नहीं जानता। मैं जितने अब तक मैंने तो आज तक नाम नहीं सुना इनका, ऐसी बात जैसे आप कह रहे हो। पिताजी कहते हैं मेरे, कहते हैं मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ घटना घटी है भी, ये बहुत ही खतरनाक है, इसको तुम चलते नहीं। तो यहाँ तक मुझे उन्होंने धमकी भी दी, अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा। यहाँ तक मैंने कहा इतनी कौन सी बड़ी बात होगी, मैं भी हैरान हुआ। हल्का तो सुना मैं भी हुआ सीखा एनी हो। तो मैंने पिताजी से पूछा भी बात तो बताओ, घटना क्या है? उनका बहुत पुरानी घटना है, वे गवर्नमेंट ने आनंद मार्ग उत्ते बैन लगाता सीगा, और इन्हें खत्म करने वास्ते भी गवर्नमेंट से ऑर्डर हो गए सीगे। पिताजी मंदिर से आनंदपुर वाले कुटिया वाले बोलते हैं उन्होंने, आनंदपुर उन्होंने नाम होंगे, आनंदपुर बोलते हैं, उस सस्ता नाम आनंदपुर है। तो संगरूर से साड़ा बहुत बड़ा आश्रम है सीगा हैगा, तो मेरे पिता जी भी वो एक्टिव सीगे मैंबर सीगे। तो कहते एक बार जो ये बैन लगे ना, तो पुलिस वाले आनंद मार्ग के भुलेखे ना आनंदपुर उन्होंने नहीं लिखा भी आनंदपुर लिखा हुआ है, साढ़े वो मंदिर च वड़ गए, साढ़े आके मूर्तियाँ तोड़तियाँ, किताबां साढ़े चक के लै गए, सारा कुछ जुत्तियां बहुत साड़ी बेदबी की, और गालां गुलां बड़ी कढ़ियां। कहते अज तो बाद साढ़ा बंद करवाता उन्होंने, थोड़ा बंद करो इनू, साढ़े को ऑर्डर है गया। तो वो तो खैर एक दिन बाद पता लग्या भी उन्होंने भुलेखा लग्या है गवर्नमेंट पुलिस वालों भी आनंद मार्ग के भुलेखे, तो मैंने पता भी आनंद मार्ग बैंड है भी, खतरनाक संस्था हैगी है। तो मैं पिता जी मैं क्या सुना, मैं भी मैं हल्का मैं ज़्यादा नहीं पता सीगा बारे, लेकिन उन्होंने उत्थों पता लग्या ज़्यादा। मैं पिता जी मेरी गल सुनो, गलती की है? मैं क्या फिर ये आनंद मार्ग की गलती है कोई? ये तो पुलिस वालों की गलत फहमी हुई है ना। मैं क्या आनंद मार्ग नहीं तो उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा ना। तो फिर मैं पिताजी को कन्विंस कराया, पिताजी मेरे तो विश्वास कर लो, कुछ गलत होया तो मैं अपने आप ही बाहर आ जाऊँगा, मैं ऐसा कुछ कुछ नहीं करने वाला हैगा। तो एक घटना बहुत बड़ी घटना घटी, बहुत बड़ी। तो वो एक घटना होर, एक गल होर, जो मैं आनंद नगर DMC तो आया, उत्थे मैनूं पता लग्या जो कि मीटिंगां बुटिंगां अटेंड कीतियां भी धर्म चक्कर हुंदा है, और हर आनंद मार्गी वास्ते हर हफ्ते विच धर्म चक्कर नूं अटेंड करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। अगर आनंद मार्गी अगर कोई सही है तो बहुत जरूरी है। तो वापस आके मैं चंडीगढ़ जी 3 फैमिलियां होर सीगियां उस टाइम, श्री रूपदयाल जी फैमिली सीगी, प्रेम बत्ता जी फैमिली सीगी, मिस्टर मल्होत्रा जी मैनूं करवाया सीगा, एक होर सीगे 3 फैमिली सीगियां इत्थे। तो मैं पूछा उन्होंने, मैं क्या इत्थे धर्म चक्कर नहीं हुंदा? उन्होंने कहंदे पहलां हुंदा सीगा इत्थे, साडा पहलां स्कूल भी सीगा इत्थे, 2-3 बिल्डिंगां सीगियां साडियां, वो गवर्नमेंट ने सारियां वो बंद करवातियां सीगियां। उस तो बाद साडा एक जागृति छोटी सी 40 फीट दे जगह सीगी, एक स्लम एरिया सीगा, उत्थे एक हैगी है, बट वो बड़ी बड़ी दूजी हालत हैगी, रहने के काबिल नहीं हैगी, उदों बनाने वास्ते पैसे चाहिए। गवर्नमेंट ने वैसे पिछे यह जिहा कीता होया सी, नहीं हो रही सी। तो मैं क्या फिर मैं क्या धर्म चक्कर तो लाजमी है, जरूरी है। तो फिर मैं क्या इस तरह धर्म चक्कर तो होगा ही होगा। फिर मैं अपने घर की ऑफर दी, हर हफ्ते मैं क्या साढ़े घर धर्म चक्कर होगा, जब तक ना आप इस टाइम के आप जागृति जी अपनी जगह हैगी है, जो भी आप ठीक कर लाँगे, जब तक नहीं ठीक होंगे तब तक मेरे घर होगा धर्म चक्कर, उस बाद आप उत्थे कर लाँगे, शिफ्ट कर लाँगे आप। तो फिर जी असीं हर संडे ऐतवार नूं फोल्डिंग बैड अड़के होंदे सीगे बाहर कढ़ने, तो असीं सारे धर्म चक्कर शुरू करवाता। बाबा कृपा है वो दिन अज का दिन चंडीगढ़ के विच धर्म चक्कर बंद नहीं होया, विचकार काफ़ी दिक्कतां भी आईयां, असीं पार्कां दे विच भी धर्म चक्कर कीता है, घरां च भी कीता है। तो उस तो बाद फिर RDS सीगा, इन्हों ने चंडीगढ़ वालियां ने धर्म चक्कर का साढ़े घर शुरू हो गया, सारे ने मिल करके मैनू भुगती प्रधान डिकलेयर करता चंडीगढ़ का।
तो उस तो बाद 2 महीने बाद RDS सीगा, RDS बाबा के दर्शन होने सीगे, मुलाकात होनी सीगी। मैं तो सवाल नहीं पता होंगे कि वो मुलाकात मैं किस तरीके मिस करा मैं, तो मैं RDS भी पहुँच गया। और बंदे भी जाते होंगे सी लुधियाना, पटियाला, लुधियाना, अपने नाम के अंमृतसर वगैरह तो अच्छा इतों गए। चंडीगढ़ तो कुछ बंदे गए थे असी RDS के विच, हावड़ा गए थे तिलजला। इस बार फिर जो RDS की मीटिंग हुई तो मैनू फिर खड़ा किया भी चंडीगढ़ तो कौन आया, मैं खड़ा होया। फिर वही सवाल किया बाबा ने, चंडीगढ़ में स्कूल हो गया तो मैं रिपोर्टिंग करने वास्ते आए थे। मैं रिपोर्टिंग की बाबा वहाँ पर धर्म चक्कर तो शुरू हो गया है, बिल्डिंग भी जो है हमारी उसके रिपेयर वगैरह हमने शुरू करवा दी है। जब तक थोड़ी देर में जब बिल्डिंग शुरू बन जाएगी तब हम स्कूल के बारे में स्कूल भी हम वहाँ शुरू कर देंगे। इतनी गल हो ही रही सी तो जो GS खड़े थे बाहर साइड के उत्ते मेरी चुंडी मारी उन्होंने, मैंने कहने के बाबा को ना चंडीगढ़ वास्ते दादा की डिमांड कर लै। मैं फिर कहता बाबा ने, बाबा चंडीगढ़ में कोई दादा तो है नहीं, दादा को पोस्ट करो। तो बाबा ने फिर मेरी गल सुनी और GS ने कुछ कहा, GS ने मैंने कहा बाबा आपका काम हो गया दादा चंडीगढ़ में दादा पोस्ट हो गए हैं। तो हमारे असी वापस आए उतों हट तो 2 हफ्ते बाद ही उदों से आचार्य शंभूतानंद अवधूत से RS से वो लैके आए फिर दादा नाम याद आ रहा मैनू। तो उन्होंने आ करके फिर असी सारे ने मिल जुल के वो जागृति सी उन्होंने असी जल्दी रिपेयर करना शुरू करता। 8वें महीने च असी उन्होंने रिपेयर मैं क्या DMS जान तो पहला मैं मैं जागृति च अपना DC शिफ्ट करना है और स्कूल भी अपने शुरू कर देना कि मैं रिपोर्टिंग करनी है। मैं मन वो सी ना बड़ी, तो सारे ने बड़ी मेहनत की, सारे ने घर च पट्ठे जा करके सीमेंट वाला इकट्ठा कर करके असी काम करवा लिया। असी उस साल के 88 के एंड तो पहला जागृति अपनी रहने के काबिल कर ली। तो असी धर्म चक्कर साढ़े घर तो उत्थे शिफ्ट हो गया। थोड़े 15-20 बच्चों का स्कूल भी असी, क्योंकि स्वामी जी दादा भी उत्थे पोस्ट हो गए थे, तो स्कूल भी क्योंकि स्लम एरिया सीगा कोई मुश्किल नहीं आई, तो 15-20 बच्चों स्कूल भी हो गया। इस बाद असी गए बाबा ने मिलने वास्ते RDS 88 का RDS जुलाई का RDS ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਬਾਬਾ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ DMC ਦੇ ਵਿੱਚ 88 89 ਦਾ ਨਾ ਹਾਂ 90 ਦਾ ਵਾਲੇ ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ RDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ। तो हम नैक्सट चल रहे हैं जुलाई RDS 88 असी पहुँचे तब तक साड़ी जी बिल्डिंग सी जागृति वाली आलमोस्ट तैयार होने वाली सी। ਉਹਦੇ 'ਚ घटना ये घटी कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਰਗ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ DMC ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ RDS ਨਹੀਂ। और DMC ये RDS की गल तो फिर कल ये सी जो RDS जुलाई गए असी तो वो बस मैं रिपोर्टिंग यही बाबा आख्या सीगा कि जागृति साड़ी तैयार मतलब हो गई हैगी है, बस असी अपना भुगती साड़ा धर्म चक्कर उत्थे शुरू हो जाएगा। इस साल के अगले DMC तो पहला इस DMC तो पहला कोशिश करेंगे साढ़े स्कूल उत्थे शुरू हो जाएगा। इन्नी गल हुई मेरी बाबा नाल गल हुई। उस तो बाद असी पहुँचे है 89 का DMC वो मैसेज आया सीगा संस्था वालों कि बाबा ने कहा है भी जेड़ा भी मार्गी इत्थे आएगा वो 5 पौधे मिनीमम एक हर मार्गी घट्टो घट्ट 5 पौधे अपने इलाके के अलग अलग प्रकार के वो लैके आएगा इत्थे। तो असी इत्थों मतलब कि अंबाले तो कट्ठे गड्डी पकड़ते होंगे सीगे कि भाई तो कि कालका अंबाले पटियाला तो जौली जी होंगे सीगे, पराशर जी होंगे सीगे, तो अपना सुदर्शन जी होंगे सीगे, कई लोग होंगे सीगे।
ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਗੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਹਰ ਮਾਰਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਕਾ ਪਕੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤਰੂਪ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। तो साडी गड्डी अभी 25-30 बंदे का असी हो गया सीगा ग्रुप, इकट्ठे होंगे सी, एक कोच खड़े होंगे, डब्बे भी इकट्ठे होंगे, आस पास ही होंगे सीगे। जब दिल्ली तो डब्बी साडी गड्डी पहुंची, दिल्ली के जगह पहुंचे पंगा पै गया उत्थे, मतलब वो कहते भी अगे कोई एक्सीडेंट हो गया हैगा, रास्ता बंद हो गया हैगा, तो इस करके ना ये गड्डी अगे नहीं जाएगी, कैंसल होगी दिल्ली के विच। तो काउंटर नंबर फलाना दसिया गया भी फलाने नंबर काउंटर से आकर के अपने टिकटां जमा कराओ तो अपने वापसी पैसे रिफंड ले लो। सारे का मूँह मायूस हो गए भी ये क्या हो गया। इन्ना उत्साह नाल जा रहे थे, नाले पौधे भी नाल सीगे, हुण पौधे कित्थे की करांगे, किवें करांगे, खैर नहीं हो करते क्या करते। फिर तो सारे ने फिर टिकटां क्योंकि सारी एक जगह होंदी सीगियां, असीं टिकटां इकट्ठियां कीतियां, सारियां टिकटां मैनूं फड़ाइयां, जाके तुसीं जाके लेके आओ, जाके रिफंड लैन लगी हुई सी उत्थे रिफंड वास्ते। मैं भी जाके उस काउंटर से रिफंड लैन लग गया, खड़ा हो गया। मैं जो मेरा नंबर आया, जो हाले टिकटां मेरे हाथ च नहीं गई, मैं उन्होंने अंदर फड़ान लग्या तो उन्होंने मेरा बंदा बैठा सी अंदर काउंटर के उत्ते, उन्होंने फोन आ रहा है, उन्होंने फोन आ रहा है भी ये गड्डी कैंसल नहीं हुई, कैंसल हुई सी पहले, हुण कैंसल नहीं हैगी, ये गड्डी थ्रू पटना तो रास्ता डाइवर्ट कर दी गई है, हो किस रास्ते ते जाएगी। तो मैनू बंदे ने पूछा, कहना भाई साहब कि ये गड्डी हुण कैंसल नहीं हैगी, डाइवर्ट होके जाएगी कि मैं क्या फटाफट मैं तो छोड़ी खिड़की छोड़ी वापस आ गया। तो बाबा दी जय बाबा की कृपा उसे कीर्तन किया आके, फिर बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई, असी उत्थे पहुँच गए सी डीएमसी दे विच। ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਡੀਐਮਸੀ 'ਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੱਲ 89 ਦਾ ਡੀਐਮਸੀ ਹੈ ਨਾ, 89 ਦਾ ਡੀਐਮਸੀ ਹੈਗਾ, 90 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਡੀਐਮਸੀ 89 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਆਰਡੀਐਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੈਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਿਊਮਨ ਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ में। तो बाबा ने उस मार्गी भाई दे ना अपनी छड़ी नाल ਉਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਮੋਢੇ ਗੋਡੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਐਨੀਮਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਰ ਵਾਂਗੂ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਛਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲੈਂਡ ਬਦਲਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਬਰਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਰਗ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਤ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ, ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ।
मेरे माता श्री भी साधना लैण वास्ते तैयार हो गए। छोटे भरा जो गल की भी छोटे भरा साधना लैनी पैनी है, दीक्षा उन्हें भी लई। मेरी भैन, असी 3 भरा 1 भैन, तो मेरी छोटी भैन ने भी साधना ले ली, मेरी माता श्री ने भी साधना ले ली, मेरे भरा ने साधना लैनी सी, क्योंकि वो विआह सीगा, शादी सीगा। वो लड़की भी वाले जो सीगे वो भी मेरे ससुराल वालों सीगे, रिश्तेदारी में सीगे। तो लड़की भी मैं दीदी नूं पटियाले तो बुला करके साधना दवाई, तो अपने भरा की शादी फिर मैंने पता लग गया सीगा भी आप दोनों विधियां नाल शादी करा सकते हैं, आनंद मार्ग विधि नाल भी, तो साड़ी जी अपनी उन्होंने की अपनी, क्योंकि लड़की वाले तो मार्गी नहीं सीगे, उन्होंने आप क्यों फोर्स करिए, तो असीं दोनों विधियां नाल शादी कराई। आचार्य संभूतिआनंद अवधूत जी ने शादी करवाई सी। उस शादी का चर्चा साढ़े शहर दे विच बहुत देर तक रहा, क्योंकि वो अपने आप दे विच यूनीक, अपने आप हट के सीगी, उन्होंने लोगों को पता ही नहीं सीगा सी। वो पहली बार ही मैं ख्याल शादी हुई होनी, जिहदे असीं दोनों परिवारों ने खर्चे को भी डिवाइड किया, तो बहुत खर्चा घट किया सी। देश की भी गल भी की, नाले लड़का लड़की ने माइक के उत्ते अनाउंसमेंट किया। ये करना कित्थे गल्लां हुंदियां सीगियां इहो जिहियां, साडे नाले शहर पिंड वर्गा शहर हैगा, तो बहुत जिथे जे मैं जाना होंदा सी शहर दे विच, तां मैनूं लोग खड़ा कर करके गल्लां पुछते करते, यार तुहानूं वीरे वे की है की सिस्टम एनी हो। बाबा कृपा जी बहुत वधिया। 1 मिनट नाल ही उस तो पहला तो मेरे पिता जी तो मेरे खिलाफ सीगे बहुत, वो तो नहीं सीगे, लेकिन करते करते क्या हो गया, जो सारा कुछ देखते हुए शादी देखी उन्होंने, सब कुछ देखा, मेरे पिता जी भी तैयार हो गए साधना लेने वास्ते। बट उन्होंने कहा कि मैं ना तेरे गुरुदेव नूं देखण तो बाद मैं साधना मैं करांगा, हैं लवांगा मैं। तो उदों बाद होना की सीगा, फिर वो तो फिर मैं गल अगे की गल कर रहा, मैं जो एक घटना घटी है, मेरे पिता जी ने मैनू कहा भी नहीं मैनू तो नाल लेके चलना है, तो मैं तेरे नाल जाऊँगा उत्थे, तो तेरे मैं भी दर्शन तेरे गुरु दर्शन करूँगा मैं, फिर मैं उत्थे साधना ले लूँगा, जब कर लूँगा मैं साधना कर लूँगा। तो कालका तो असी गड्डी पकड़ते होंगे सीगे, कालका का टाइम होंदा रात के 12 बजे तो बाद, क्योंकि वो टैलीफोन तो होंगे नहीं सीगे, लैंड भी साडे कोल इन्नी फैसिलिटी नहीं सीगी, मोबाइल तो कित्थे सी नहीं। तो पिता जी नूं डेट पता सीगा भी इस डेट नूं असी गड्डी, मैं उन्हें टिकटां बुक करवा लियां अपने नाल ही जाण वास्ते अच्छा DMC दे विच। ते ओहो उन्हां नूं पता सी भी उन्होंने भी जाना है, बट डेट का भुलेखा पै गया, क्योंकि गड्डी चलती सी बाद में 12 बजे तो बाद, समझे ना। तो इसका कुछ भुलेखा जो पिया ना, उन्होंने भुलेखा लग गया डेट का, उस डेट से नहीं वो आए, असी भी हैरान भी आई नहीं हाल तक करते कि सानू फिर लेकिन जाना पे, वो साढ़े तो बाद आए पहुँचे, क्योंकि 12 तो बाद डेट बन जाती है, वो आए दिन दे विच। अस फिर अर्ली मॉर्निंग अगर रात को गड्डी पकड़ ली ना 12 तो बाद, वो तो पहुँचे दिन च पहुँचे, साढ़े नाल नहीं जा सके वो, लेकिन उन्होंने मन हो गया सी तैयार कि मैं साधना सीखने वास्ते हैगा तैयार बस। लेकिन चलो जो भी सीखा उस तो बाद उन्होंने साधना तो उन्होंने नहीं ना जा भी नहीं सके, उत्थे साधना भी नहीं ले सके। तो उस तो बाद गल हैगी है मेरे ख्याल में जुलाई 89 आरडी की गल है, हाँ यस जुलाई। असी जो जा रहे थे सारे गड्डी च बैठ करके, तो मैं किताब बाबा जी पढ़ रहा सी कोई, ਉਹਦੇ एक चैप्टर सीगा। तो जो असीं जा रहे ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि जिवें आरडी ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਿਤਾ जी, परजेश्वर जी, जोली जी भी सीगे, मिस्टर NM अग्रवाल जी, रूपदयाल जी, ये काफ़ी सारे बंदे सीगे। तो असी रास्ते में मैं किताब पढ़ रहा सी बाबा जी कोई, तो वो ना नारद शब्द की व्याख्या दी हुई सी, तो मैं पढ़ी तो किताब बंद करती, तो असीं पहुँच गए उत्थे। असीं पहुँच साडी गड्डी थोड़ी लेट हो गई सी, उदों असीं अपने उत्थे तिलतला पहुँचे ऑफिस, तो मतलब कि उस टाइम तक आप लेट हो गई थी, तो गेट तो हम कहेगा फटाफट भी जाओ दौड़ो, बाबा की मीटिंग मतलब RDC मीटिंग शुरू हो चुकी है। असी दौड़ते उत्थे पहुँचे, असी कमरे विच हाँप रहे थे, क्योंकि पौड़ियाँ उपर सीगे। तो जो असी अंदर वड़े तो बाबा का प्रवचन चल रहा सीगा, नारदा शारदा कुटीला के उत्ते कोई ऐसा।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾਰਦਾ ਸ਼ਬਦ का क्या अर्थ है, क्योंकि मैं उस किताब पढ़ी थी हाले आधा घंटा पहले ही। मैं हथ खड़ा करता मैं बाबा ने फिर मैनू खड़ा करता दसो, मैं दसता बाबा भी नारदा शब्द के 3 अर्थ हैं। नार का 3 अर्थ हैं, नार में प्रकृति, नार में जल, नार में भक्ति। दाग शब्द का अर्थ है बांटने वाला। तो जो शक्ति इन तीनों को बांटती है वो है, उसका अर्थ है नारद हो गया। बाबा बड़े खुश हुए, बाबा ने पास बुलाया मुझे ये इशारा करके। तो जी साहब ने मेरे से नाम पूछा, नाम बताओ अपना। मैंने कहा धर्मवीर। बाबा कहते नहीं पूरा नाम बताओ। मैं धर्मवीर आहूजा। कहते आहूजा शब्द का अर्थ पता है? मैं कहा नहीं बाबा, मैं धर्म का तो मुझे पता था, धर्मवीर का तो पता था मुझे। मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता। बाबा ने मुझसे पूछ तो लिया, उसके बाद बाबा ने वही प्रवचन अपना बात जो कर रहे थे वो शुरू कर दी। मैं बाबा के पास ही बिल्कुल खड़ा था। मुझे सौभाग्य, मुझे अपने आप पर बड़ी खुशी हो रही थी, चलो भी इस बहाने बाबा के पास खड़े होने का मौका मिल रहा है। वो तो मुश्किल होता है ना ऐसा। मैं बाबा बैठे थे ना, हाँ, तो मैं साथ में खड़ा था। वो तो मैं दस्ता मैंने अर्थ नहीं पता है, खड़ा रहा मैं। बाबा ने अपना प्रवचन कर सके, वो बाबा कंटिन्यू करते रहे। 25-30 मिनट हो गए चलते रहे, मैं खड़ा रहा, मैं बाबा को देखता रहा। मैं तो मस्त हो गया, तो बाबा की तो देखता रहा। मेरे मन में बात भी आई, बाबा ने मुझसे पूछ तो लिया, बताया तो है नहीं, फिर मुझे कौन बताएगा फिर। मैं मन में बार बार आती थी, बाबा ने पूछा तो हम बाबा का फर्ज बनता बताने का। मन में बात आ रही, मेरे मन गल आ रही थी बार बार कि जब बाबा ने मैनू पूछा है तो फिर बाबा का ही फर्ज बनता ना दसन का। 30-35 मिनट बाबा गल्लां होर कर रहे हैं, और मीटिंग खत्म भी हो रही है। मैं होर हैरान, मेरे मन में मुझे आज भी याद है, मन में आया कैसा गुरु है ये। मैं पूछने का मतलब बताना भी तो बनता है। मीटिंग भी ख़त्म हो गई और लोग खड़े होने को थे, अभी खड़े हुए नहीं थे, क्योंकि पहले बाबा खड़े हुआ करते थे, उसके बाद ही हम लोग खड़े। तो बाबा खड़े होकर के जाने भी लगे, जाने बाबा फिर खड़ के शुरू हो गए आहूजा शब्द का अर्थ। मेरी हालत तो उस तो देखने वाली थी, बाकी को पता नहीं मुझे, लेकिन मैं तो ये एकदम हक्का बक्का भी है क्या हो गया है। तो बाबा एकदम पलटे, पहले ऐसे बाबा ने एक्टिंग की जा रहे हैं पर गए नहीं, खड़े होकर के आहूजा का शब्द का बाबा ने अर्थ बताया। और अर्थ बाबा ने की बताया, पंजाबी में बताता। पहले एक भाषा थी पिशाची, उस शब्द में, उस भाषा में अर्थ एक शब्द था साधुजा। उस साधुजा का अर्थ सीगा भी साधु जन, साधु व्यक्ति या साधु के घर में पैदा हुआ उसके घर में जन्मा व्यक्ति, वो गोत्र था ये साधुजा। तो जो अनार्या लोग आए इंडिया में, वो धा शब्द नहीं बोल पाते थे, धा को हा बोलते थे। तो यही साधुजा शब्द बदल करके उनकी भाषा में बन गया साहूजा। साहूजा का, क्योंकि वो कारोबारी लोग थे तो इसका अर्थ भी बदल गया, वहाँ से बन गया साहूकार। साहूजा का मतलब आपने बताया कि साहूजा मीन कारोबार करने वाला व्यक्ति, जब उसके घर में पैदा हुआ हो व्यक्ति, ये भी एक गोत्र है उनका साहूजा। जब आर्य लोग आए तो सा शब्द नहीं बोलते थे, क्योंकि सप्ताह को हफ्ता बोलते थे वो, बाबा ने भी बताया सप्ताह को वो हफ्ता बोलते थे, कि सा नहीं बोल पाते थे। तो ये साहूजा का बन गया आहूजा। तो असल में ये शब्द साधुजा ही है, साधुजा को कन्वर्ट करते करते ये अब इस भाषा में आकर के ये अब हम आर्यन लोग हैं ना, तो ये आहूजा बन गया। असल में साधुजा ही वर्ड है। ये कई मैगजीनों में छपा भी है, किताबों में भी छपा है। ये बाबा की कृपा बहुत बड़ी, मैं बाबा का ये गल हैगी है DMC 1990 जिमें दसिया असीं सारे इकट्ठे होकर जाया करते सीगे। असीं ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਕੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੋਂ DMC ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। DMC ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੰਦਾਂਗ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਪਕੜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਕੜਨੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਕਾਲਕਾ ਗੱਡੀ ਪਕੜਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਹੀ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ DMC 1990। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਾ ਭਾਇਆ ਮੁਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ 87 ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, 88 ਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ DMC ਦਾ ਵਰਾ ਭਾਇਆ ਮੁਜਰਾ ਉਸ ਵਾਰੀ ਹੋਈ 90 ਵਾਲੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਵਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਕ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਾ ਭਾਇਆ ਮੁਜਰਾ ਨਾ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਪਰ ਡੂ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਦੀ ਵਰਾ ਭਾਇਆ ਮੁਜਰਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਹੱਥ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆਂਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਚਮਕਦਾ ਹੱਥ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਚਮਕਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ DMC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ 25-30 ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆ, ਜਦੋਂ 2-3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਪਕੜੀ ਅਸੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਡੀ ਛੋੜਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 8 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀਗੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 11-11:30 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲਕਾ ਮੇਲ, ਉਹ ਪਕੜਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਉਹ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ SK ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਚੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ 25-30 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟੈਚੀ ਮਿਸ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਡੀ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅੰਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਕ ਦਾ ਉਹ ਕੈਨਨ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕੈਮਰਾ, 35,000 ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 35,000 ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਦੀ ਆਈਟਮ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ, ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਸਨ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ ਇੱਕ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਲਿਖਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਸਾਰੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ 8-9 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਡੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨੁਕਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਪ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਈ।
तो पुलिस वाले भी मान गए, चलो भी चलो ऐसी गल है तो पापा थोड़ी कच्ची रिपोर्ट आप लिख लें। साड़ी उसने रिपोर्ट लिख ली उन्होंने पुलिस वाले ने, तो कच्चा दा पर्चा लिख के रख लिया साडा बिल्कुल उन्होंने। तो असी जी अपना करके फिर असी सारे ना उदों जिन्ने बंदे सी होर भी मार्गी होंदे सी, इकट्ठे उत्थे होंदे सी 50-70-75 बंदे हो जाते थे असीं उत्थे इकट्ठे मार्गी मारी कर ले वेटिंग रूम दे विच। असीं फिर DC करते होंदे सीगे। असीं फिर उस बात DC तो असीं खास ही कीता सी क्योंकि साडा बैग गुम्मिया होया सीगा। तो इस करके वो DC साडा सीगा खास ही DC होया वे तगड़े हैं कीर्तन विभाग नाल कि लालच बाबा नूं असीं DC ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ बाबा नूं लालच दे रहे ਸੀਗੇ साडा बैग मिल जावे। ये मैनूं गल याद हैगी है। असीं प्रभात फिर DC कीता सी काफ़ी लंबा चौड़ा, वरना शॉर्टकट मार दिंदे सीगे। वो साडा घंटा साडा DC ਚੱਲਿਆ DC घंटे के उपर ही। खैर जी DC खत्म हो गया नहीं गल्लां। बाकी वो गल्लां क्योंकि उम्मीद लोगों को घट सी उम्मीद कि वो बैग दे मिलण दी, ते टाइम भी लंघ गया। 10:30 भी हो गए। वो गड्डी आके चली भी गई। दस मैजन सानू पता नहीं लग्या गड्डी आके ना हो चली भी गई 10:30 बजे टाइम से पूरी आ गई सी। किसी को ख्याल भी नहीं, किसी को होप नहीं सी ना किसी को मिल जू कितों मिलूगी गड्डी किसी ने किसी उतार के तक लिया होना क्या नहीं हो। मैनू 11:15 बजे 11 बजे की गल है। मैनू ख्याल आया, मैं क्या पता करने जाना सी अपने पुलिस स्टेशन में। असी फिर जी 11 बजे 11:15 की गल है, 11 तो बाद की गल है पहुँचे। असी हैरान रह गए जो बने सामने साडा बैग पिया, सामने साडा बैग पिया साडा। फिर पूछने लोड़ ही नहीं साडा बैग मिले कि नहीं मिले। तो उस बंदे ने सानू पूछा भी कि ये करामात किस तरह हुई। कहना गल हुई साडे एक बंदे ड्यूटी सी खत्म, वो अपने घर जो गड्डी आई ना ये वो अपने घर जा रहा सीगा। गड्डी साडी खाली हो गई थे। एक कुली कोई सवारी नहीं नाल, ये बैग लेकर के कल्ला ही लैके जा रहा सीगा। वो बंदे नूं पता सीगा जो बंदा छुट्टी करके जा रहा सीगा। तो नाले वैसे भी डाउट पिया भी तेरे नाल सवारी तेरे नाल है नहीं, ये बैग किहदा फिर। तो पूछा उन्होंने, वो कहना भी अंदर पिया सी, मैं ताल लैके आया। वो कहना दसे दी कहना रिपोर्ट दर्ज हुई है। देखो रिपोर्ट का किसी लिंक बनया, रिपोर्ट दर्ज ना होंगी ना वो सब दोनों आपस ही कर लेंदे हो, लेकिन रिपोर्ट दर्ज सीगी। तो उन्हें कहा रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो फटाफट कहना वो ले आया इत्थे। तो असीं कहना खोलिया भी नहीं, कहा तुसीं आके खोल चेक कर लो अपना। तो कहना हुणे बाबा जी बाबा नाम केवलम बाबा दे फिजिकल रूप दे विच होण और अज दा जो अनुभव का फर्क है वो मैं थोड़ा वो बारे गल करना चाहूँगा। मैं बाबा जी होंदे जो जाते सी उत्थे असी RDS DMC जो कुछ भी है इन्ना असी चार्ज होंदे सी ना, असी वापस आके असी वी वर मैड फॉर बाबा वर्क। बाबा वर्क तो मैं कहना गलत कहूँगा भी साडा सुन तो अपने मेरा साडा अपने वर्क हुंदा सीगा इहदे च भी सैमीनार जो जिस तरह की भी डायरैक्शन उत्थों आंदे सीगियां सिंपोजियम सैमीनार प्रोग्राम जो कुछ भी सीगे एज इट इज़ नहीं उस तो भी वध जिन्नी भी साडे तो बाबा उम्मीद करते सीगे असीं कोशिश करते सी उस तो वध करके दिखाईए। असीं मैनूं याद है 100-150-200 बंदे की भीड़ सैमीनारां विच हुंदी सीगी। असीं कई बार चंडीगढ़ दे बड़े जगह अपने सैक्टर 21 दे विच गंजघर है, 26 सैक्टर दे विच बहुत बड़ा मंदिर है, धर्मशाला होती हैगी है, मोहाली दे विच फेज़ 2 दे विच कई बार करवाया। मतलब बहुत ही रेगूलर सिस्टम सीगा वधिया सीगा जो अजकल थोड़ा सा हटिया हुआ है। तो कोई गल नहीं। तो लेकिन उहदे विच होर प्राउड के बारे मैक्सीमम मैनूं पता है भी एक बैलेंस सीगा। जिन्नी अध्यात्मिक फिलोसफी की गल हुंदी सीगी उन्नी ही प्राउड नवमानतावाद अपने समाज मूवमेंट। असीं पंजाबी की गल तो वो कहंदे हुंदे सी भी अगर तुसीं पंजाबी हैगे हो तो असीं पंजाबी के बिना तुहाडा कोई वजूद है ही नहीं बिल्कुल ही। उदों पंजाब ज़्यादा मैनूं पंजाबी प्राउड नां दा एक मैगजीन भी निकलदा सीगा लुधियाने तो निकलदा सीगा। साडे कोल बुकलेट भी सीगी असीं पंजाबी दे नाम दी। तो पिंडां जा करके भी असीं पिंडां चों कोई लोकां नूं इकट्ठे करके गल्लां बातां करदे हुंदे सीगे। इस करके थोड़ी हुण मूवमेंट मैं इस करके गल में वो जिहड़ी मूवमेंट थोड़ी हुण घटी हुई मिस है, असीं मिस कर रहे हैं। हुण सारे सैमिन मिस कर रहे करनी ठीक है। तो लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब प्राउड और समाज मूवमेंट साढ़े वास्ते असीं पंजाबी ये बिना भी
कोई गल बनने वाली है नहीं, बहुत जरूरी नहीं, एक काम बहुत लाजमी नहीं होता हम तो लोग गल् ठीक होगी दसता भी हो तो बाबा सिस्टम की सीगा हुण तो चल हुण तो पता ही सब जो कुछ भी हो रहा है पर मैंने गल हुण मैं थोड़ी देर मैं अपनी प्राप्तियां के बारे जब आनंद मार्ग अपने अपने भाई बहनों के लिए सभी के लिए थोड़ा कुछ मैं कहना मेरा कहने का मन हैगा मैं अपने फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट देना कि आनंद मार्ग ही जीवन है। एक पासे मौत है, एक पासे जीवन है। अगर मरना है तो दूध कर रहे हैं फिर ठीक है डू विल डाई। अगर तो उसे जीना है, लोग आम कहते हैं कि मैं जी रहा हूँ, वो गलत कह रहा है कि वो जी रहा है, वो जी नहीं रहा, वो हर पल मर रहा है। मैं कहता हूँ जीना तो आनंद मार्ग में है। अगर सही तरीके से हम आनंद मार्ग को अपना लें तो मौत हमारे पास आ ही नहीं सकती। आप कहोगे वो कैसे भाई? मैं शरीर की मौत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात जहाँ शरीर की मौत की बात नहीं, मैं शरीर तो मेरे एक मेरा व्हीकल है, मेरा काम करने का मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है ओनली। मैं शरीर थोड़ा ही हूँ, मैं तो मन भी नहीं हूँ। तो मैं जो हूँ हाँ असल दे विच मैं जो हाँ मैं उसकी गल कर रहा कि क्या मैं मरने वाला हाँ किते नहीं। ये सिर्फ आनंद मार्ग ही ये अगर ये करना ऐसा तुसी मैं जो अपने आप अनुभव किया है वो वास्ते सब तो पहली गल है 16 पॉइंट्स, कोई गुंजाइश नहीं। तो जो असी ये काम आनंद मार्ग आए हाँ तो जिस किसी मकसद को लेकर के आए थे कि प्राप्त तो मैं जो उतों मत पूछा भी दादा लोगों को सैमीनार में भी क्लासा मैं सवाल वगैरह बहुत करता होंगे सीगा। तो मैनू फिर जो मैं नटसल कढ़िया यही मैं जो हुणे गल करके हटिया उन्होंने कहना भी 16 पॉइंट्स जोड़े है ये अपने आप से संपूर्ण एक विज्ञान है बस ठीक है। तो संपूर्ण विज्ञान हो गया। तो उस बाद मैं हुण यही सब हर अपने मार्गी भाई भैन को कहूँगा मैं कोई मुश्किल नहीं हैगी ये इन्हों की थोड़ी सी ये बारे थोड़ी सी तुहानूं नॉलेज होनी चाहिए है जिन्ना तुसीं कर सकते हो उन्होंने करो ठीक है ओके। दूसरी गल साधना करते करते मैं बहुत होंदा की सीगा कि मेरे मन च आंदा सी यार साधना कद तक करनी पऊगी यार क्या नॉन एंडिंग जन्म तक करनी पऊगी है मेरे मन से होंदा सी सवाल। तो मैं फिर दादा लोगों को सवाल करता भी सीगा सैमीनार के विच दादा भी ये साधना दादा कद तक तो वो कहते तू बाबा ने पूछ साधना मैंने कहते जवाब मैंने कितों नहीं मिलिया। खैर मैं उन्होंने कहते मैं बाबा ने भी सवाल तो साधना भी मैं किया मैनू बहुत ही अजीब जवाब मिला बाबा तो बहुत अजीब और जवाब की मिलिया मैनू अज भी वर्ड एन कन्न च भी याद है आवाज़ की जो अंदरों आवाज़ आई थी बाबा की जब बाबा ने तो हिंदी बोले सी मैं पंजाबी बोल रहा कि मैं पंजाबी हाँ मैं जब तक आप दो है ना तब तक साधना करनी पड़ेगी ओके। उस तो बाद फिर ये भी मैंने इशारा हो गया भी नो मोर क्वेश्चन ये भी नाल बाबा का जवाब भी आ गया जब तक आप दो है तू और मैं तब तक साधना करनी पड़ेगी। और नाल मैंने ये भी क्या नहीं किया मैंने हो गया इशारा होर कोई गल नहीं और कोई गल नहीं ठीक है ओके। हम फिर मेरा सवाल एक होर पैदा हो गया मैं दादा लोग सेमिनार से पूछने लग गया कि दादा मुझे जवाब तो मिल गया मैंने जवाब तो मैंने मिल गया भी जब तक बाबा और मैं दो हैं तो दो हम कैसे एक होंगे। तो मुझे एक दादा ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई बाबा की। कहते बाबा ने स्टोरी बाबा ने इसकी इसी बारे में भी हाल जवाब दिया मुझे इस बात सबको जवाब जाना चाहिए। तो स्टोरी वो कहानी ये है कि एक बार एक दादा गाड़ी में जा रहे थे जैसे गाड़ी में हम लोग प्रचार करते हैं जो साथ में बैठे होते हैं तो किसी बंदे सियाने बंदे से इंटेलेक्चुअल बंदे से बाबा दादा ने बात की होगी कि ऐसे ऐसे हम दीक्षा हमारी लेती है हमारा सिस्टम है भाई जहाँ साधना करने से मुक्ति मोक्ष मिलता है। तो हुआ कि उस बंदे ने जिन्होंने दादा गल कर रहे थे सवाल किया ठा एकदम क्या दादा आपको पूरा यकीन है कि आपकी साधना करने से मुक्ति मिल जाएगी। दादा चुप दादा के पास तो जवाब था नहीं
ना तो दादा को मिली थी, ना किसी और को किसी मिली होगी, दादा को बताया होगा इसने। तो दादा चुप हो गए वहाँ पर, दादा ने कोई जवाब नहीं दिया। न सही बात है, सच। वो दादा बाबा के पास ही आ रहे थे रिपोर्टिंग के लिए। तो उन्होंने मौका देख करके जब अकेले बाबा से मिलने का मौका मिला, तो दादा ने बाबा से सवाल किया कि बाबा आज मेरे साथ ऐसे घटना घटी है, मैं तो लाजवाब हो गया। मैं तो वहाँ पर तो बाबा क्या साधना करने से मुक्ति मिलती है? तो बाबा का जवाब सुन के दादा भी दंग रह गए। बाबा कहते नो, बिल्कुल नहीं, साधना करने से मुक्ति। बाबा का यही जवाब था, नो नहीं। दादा भी हैरान भी, हम तो सस्ता यही लोगों को कहने आ रहे हैं हम तक, साधना करो तो मुक्ति मिलेगी। बाबा कह रहे हैं नो। दादा से पूछा दादा ने बाबा से पूछा, बाबा फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? और बाबा ने समझाया कि साधना अच्छी करने से आपकी गुरु पूजा अच्छी होगी, गुरु पूजा अच्छी होने से आपका वरघ्या दान जो है, तब वो द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पय, आपका वो सही होगा। सही हो मतलब कि समर्पण आपका पूर्ण और सही होगा। समर्पण पूर्ण और सही होने से मुक्ति मिलेगी, साधना से मुक्ति नहीं मिलने वाली। ये बाबा की अपनी भाषा है, बाबा का अपना जवाब है कि अगर साधना हमारी अच्छी होगी तो हमारी गुरु पूजा अच्छी होगी, गुरु पूजा अच्छी होगी तो जाकर के हमारी वो वरघ्या दान जो है वो ठीक हो गया। वहाँ मतलब क्या है, समर्पण पूर्ण और सही समर्पण होने से मुक्ति होगी। ये मुझे बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवल, बाबा नाम केवल, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम,